אזרחי ישראל, שרות ושרי הממשלה, ערב טוב. הישיבה הזאת נועדה לדון בהשבת חטופינו. אבל אני מבקש להתחיל בדבר שצריך להיות מובן מאליו. יש בחוץ דיבורי הבל. כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास के साथ बंधकों को लेकर डील पर मतभेद है। इजराइल के वॉर कैबिनेट में तीखी बहस हुई है। बेनी गेंट्स ने बंधक डील का कड़ा विरोध किया इस कैबिनेट में। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की वॉर कैबिनेट हुई और इसी में ही तीखी बहस हो गई। बेनी गेंट्स ने डील का विरोध किया है, बंधक डील का विरोध किया है। हमास पर भरोसे को लेकर यह विरोध किया गया है। कुछ तरफ से ये आवाज उठी कि हमास पर भरोसा नहीं है। वॉर कैबिनेट से ही ये आवाज उठी है विरोध की। बंधक डील पर नेताओं में ही विवाद सामने आ रहा है। और बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ इजरायली सरकार की डील को लेकर सरकार के भीतर ही विरोध शुरू हो चुका है। इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक में क्या क्या हुआ, आइए अब आपको ये बताते हैं कि बंधक डील पर किस तरह का विरोध है या विद्रोह है। इजरायल सरकार की वॉर कैबिनेट की बैठक में हंगामा हुआ है। मंत्रियों के बीच बंधक डील को लेकर तीखी बहस हुई है। रवि, बिल्कुल, देखिए, मंत्री बेनी गेंट्स ने बंधक डील को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। मंत्री बेनी गेंट्स ने बेजेलेल स्ट्रोमिच को गुस्से में जवाब दिया और गेंट्स ने कहा कि क्या आप सिनवार पर हमसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मंत्री मिकी जोहर और गिला गैमलियल की मंत्री बेन ग्विर से भी बहस हुई। जी हां, और बेन ग्विर ने कहा कि हम एकजुट नहीं, ये नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है जो बंधक डील हुई है, जो नेतन्याहू ने पब्लिक मंच पर इतना बड़ा जवाब दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि 4 दिन में 50 बंधक, और फिर उसे हमास अग्री भी कर गया, इसे स्वीकार कर लिया गया। मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, लेकिन ये एक ऐसी चुनौती है कि हमास पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये जो वॉर कैबिनेट है यहीं से ही वो आवाजें उठ रही हैं कि आसानी से भरोसा मत करिए। कल को आखिरी मोमेंट पे 11th आवर में अगर हमास पलट गया फिर क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें केवल इजराइल और हमास ही पक्षधर नहीं है। इजराइल की अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि वॉर कैबिनेट के मंत्री अलग अलग भले सुर में दिखते हों, लेकिन इजराइल को भी पता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका कितना एक्टिव रोल निभा रहा है, मध्य पूर्व के कई देश कितने एक्टिव रोल निभा रहे हैं। क्या बगैर अमेरिका के इजराइल इस युद्ध को लड़ सकता है? हरगिज नहीं लड़ सकता। और इजराइल और अमेरिका चाहता है कि बंधकों की डील हो, तो वैसी स्थिति में इजराइल को यह फैसला लेना पड़ा, इजराइल की कैबिनेट को यह मंजूरी देनी पड़ी। वही बात हमास के साथ भी है। हमास को भी पता है कि हमास अगर अपनी जिद पर रहेगा तो फिर गाजा में लगातार जो निर्दोष लोगों की जानें जाती रहेगी और फिर आखिरकार उसका कसूरवार हमास को ठहराया जाएगा। और इसीलिए जब कतर और इजिप्ट की अगुवाई में ये डील हो रही है तो हमास पर भी बेहद दबाव है, या हमास के पीछे ईरान जो कंट्रोल कर रहा है उस पर भी बेहद दबाव है कि आखिरकार अगर गाजा में सिविलियन को बचाना है तो उन्हें भी जल्द से जल्द कोई डील करनी होगी। इसलिए इजराइल और हमास पर भी दोनों पक्ष पर दबाव है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का, और बिल्कुल, इसी वजह से ये डील संभव। और मनीष, जो लोग मीडिएट कर रहे हैं, जो देश मीडिएट कर रहे हैं, उनका भी निश्चित तौर पर दबाव होगा। खासकर कतार की बात करें, इजिप्ट की बात करें, जिनका दोनों देशों के साथ या दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए।